बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जावेद इकबाल नदीम है। हमने लास्ट लेक्चर में ये मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था। उसमें ये बताया था मैंने आपको कि मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उसकी कंडीशन होती हैं। उसको मैं थोड़ा सा मज़ीद आगे उसी बात को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमने लास्ट में एक फाइंड किया था ए बी, और ए बी में मल्टीप्लिकेशन का रूल ये होता है कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ये हमारे पास कंडीशन थी उस वक्त। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी। और इस केस में बी ए फाइंड नहीं कर सके थे। लास्ट एग्जांपल जो हमने की थी उसमें क्या था हमारे पास, लास्ट जो एग्जांपल हमने की थी तो उसमें सिर्फ हमने ए बी निकाला था। और एग्जांपल ये थी हमारे पास कि ए ये था हमारे पास, इस तरह की एग्जांपल थी 5 2 1 3 0 -2 4 1 7। और बी ये एग्जांपल ली थी कि इसमें 2 7 7 0 8 -8 4 ये एग्जांपल है। इसमें हमने ए बी तो निकाल लिया था। उसकी वजह क्या थी कि ए में 3 कॉलम थे, ए के फर्स्ट के 3 कॉलम थे ए में, और बी में 2 रोज थी। बी ए हमने निकाल सकते, यहाँ पर बी ए इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ मैंने आपको बताया था बी ए इज़ नॉट पॉसिबल। वजह क्या थी कि बी के 2 कॉलम थे, बिकॉज बी नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि उस बी ए क्यों मुमकिन नहीं है कि बी के कॉलम 2 हैं, ए की रो 3 है, तो हम इसको फिर आसानी से नहीं सॉल्व कर सकते। आज इसी चीज़ को मैं आगे बताऊंगा कि हम ए बी और बी ए किस सूरत में फाइंड कर सकते हैं। बेटा उसमें ये सिर्फ देखना होगा हमें, ये अगर हमारे पास इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, अब एक नई स्क्वायर मैट्रिसेस, अगर दोनों मैट्रिसेस स्क्वायर हों then we find AB and BA। अब यहाँ सवाल पैदा ये होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है हमारे पास। ऐसा मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स in which number of rows is equal to number of columns। जब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो उस वक्त हम ए बी भी फाइंड कर सकते हैं, बी ए भी फाइंड कर सकते हैं। और इसमें एक ख़ास बात यह है, फिर भी ज़रूरी नहीं है कि ए बी और बी ए आपस में बराबर हों। मज़ीद इसको डिस्कस करने से पहले एक मैं एग्जांपल लूँगा, उसमें ए बी भी फाइंड करूँगा और बी ए भी फाइंड करूँगा। आप देखेंगे ए बी और बी ए फाइंड बराबर नहीं होंगे।
अब यहाँ नोट करने वाली बात बेटा ये है, एक बड़ा अहम नोट है जो हमें हर वक्त मालूम होना चाहिए। वो नोट की सूरत में मैंने यहाँ लिखा है, और नोट क्या है हमारा कि कम्यूटेटिव लॉ, जो चीज़ हमें याद रखनी है, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, commutative law for multiplication of matrices does not hold, that is AB is not equal to BA। ये बात हमें ज़हन में हर वक्त रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी AB की जगह हम BA नहीं लिख लेंगे, AB की जगह कभी भी BA क्वेश्चन में नहीं लिख सकेंगे कि ये डज नॉट होल्ड, ये होल्ड ही नहीं करता, इक्वल ही नहीं होता। तो इसको एक एग्जांपल से मैं एग्जांपल्स देकर इस बात को वजाहत कर देता हूँ। एग्जांपल हमारे पास ये है कि A इज इक्वल टू, ये मैंने एग्जांपल के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है 1 2 3 4, ताकि AB भी फाइंड हो जाए और BA भी फाइंड हो जाए। ये एग्जांपल के लिए मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स A लिया है, और फिर B स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 1 0 2। अब मैं आपके सामने AB फाइंड करूँगा। आप देखेंगे AB रूल के मुताबिक फाइंड किया जाएगा, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको। 3 4, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 1 0 2, और जब इसे मल्टीप्लाई हम करते हैं तो ये बनता है, जैसे रूल के मुताबिक मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 प्लस 2 × 0, 2 × 0, फिर 1 × 1 प्लस 2 × 2। वही रूल जो बता चुका हूँ कि फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 3 × 1 प्लस 4 × 0, फिर 3 × 1 प्लस 4 × 2, एंड दैट इज अगेन इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर देंगे, ये 1 बनेगा प्लस 0, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, 3 प्लस 0, 1 प्लस 4, 3 प्लस 8, and that is again equal to 1 5 3 11। इसको हम नंबर 1 नाम दे देते हैं। फिर BA फाइंड करते हैं। BA में अब देखें, B पहले लिखेंगे, अब दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, BA फाइंड हो जाएगा हमसे। दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, B पहले लिख लेंगे 1 1 0 2, और फिर BA लिख देंगे 1 2 3 4, and that is again equal to 1 × 1 plus 1 × 3, 1 × 2 plus 1 × 2, सॉरी ये यहाँ नहीं, 1 × 2 प्लस 1 × 4, फिर 0 × 1
प्लस 2 इंटू 3, 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 एंड दैट इज अगेन इक्वल टू, इसे सिंप्लीफाई अगर करें, 1 प्लस 3, 0 प्लस 6, 2 प्लस 4, 0 प्लस 8, दैट इज इक्वल टू 4, 6, 6, 8। अब 1 एंड 2 से आप इसका नाम हम 2 रख दें, ये चीज़ वाज़ेह नज़र आ रही है कि 1 हमारा ये है, 2 ये है, लिहाजा ये इक्वल नहीं है। इस वजह से ए बी और बी ए बी आपस में बराबर नहीं है। ये बात बड़ी नोट करने वाली है, इसलिए मैंने थोड़ा सा एग्जांपल से इसे एक्सप्लेन कर दिया है कि ए भी हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, आपने देखा, बी भी हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, दोनों को पहले ए बी निकाला, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे तो ए बी भी फाइंड होगा, बी ए भी फाइंड होगा, ए बी भी फाइंड किया और बी ए भी फाइंड किया, दोनों नज़र आ रहा है दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। तो इस वजह से हम फिर ये कह सकते हैं, ये बात नोट करने वाली है कि कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट इन होल्ड, ये होल्ड नहीं करता। और इसमें जहाँ कहीं ए भी लिखा होगा क्वेश्चन में, हम बी ए नहीं लिख सकेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि ये बात बराबर हों, ये बराबर हो भी सकते हैं एक ख़ास कंडीशन में, वो बाद में एक्सप्लेन करूँगा जब इसकी बारी आएगी। लेकिन अभी हम जनरली कह सकते हैं डज नॉट होल्ड, ये आपस में होल्ड नहीं करता, कम्यूटेटिव लॉ इसमें होल्ड नहीं करता। अब बेटा जो कुछ हमने किया है इसको हम एक्सरसाइज में इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हैं। और एक्सरसाइज जो हमारी है उसमें क्या है, एक्सरसाइज जो है वो 3.1 है। उसके पहले 4 क्वेश्चन जो हैं उनमें ये सारी बातें इस्तेमाल होंगी। पहले 2 क्वेश्चन तो एज ए असाइनमेंट मैं आपके लिए रख देता हूँ, आप खुद कर लेंगे आसानी से। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसलिए मैं इसे यहाँ पर सॉल्व करना चाहता हूँ ताकि आपको मज़ीद इसमें वो डिटेल मिल जाए, इधर वाला। और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को पहले समझना है आपने। ये स्टेटमेंट है हमारी, प्रूव दैट the product of matrices, वही मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, ये 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं हमें, एक ए है एक बी है। ए जो है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। बी जो है दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर फाई, कॉस फाई साइन फाई, कॉस फाई साइन फाई साइन स्क्वायर फाई is 0 if 0 if theta and phi differ, theta and phi differ by an odd multiple
ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। दिस इज द क्वेश्चन। अब इसमें सबसे पहले हमें ए भी दिया हुआ है, देख लें, बी भी दिया हुआ है, गिवन है। हमने ए बी को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट की बात की गई है, और हमने देखना है कि ये ज़ीरो कब होगा। ज़ीरो मैट्रिक्स उस वक्त होता है जब उसकी तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों, लेकिन उसके लिए प्रूव हमें ये करना है कि थीटा और फाई का जो डिफरेंस है, डिफर का मतलब होता है डिफरेंस, थीटा माइनस फाई इज़ एन ऑड मल्टीपल, अगर वो ऑड मल्टीपल किसके हों, पाई बाई 2 के। ये बात हमने प्रूव करनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है और दिया हुआ क्या है। दिया हुआ ये ए है और बी है। हम इसका जब सोल्यूशन लिखेंगे और सोल्यूशन में ए बी निकालेंगे, पहले हम ए बी निकालते हैं। ए बी कैसे फाइंड करेंगे, उसी तरह जैसे हम ए बी फाइंड कर रहे हैं, ताकि उसकी प्रैक्टिस मज़ीद हो जाए। कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ भी है कॉस थीटा साइन थीटा एंड साइन स्क्वायर फाई। दिस इज ए, और बी भी यहाँ लिख देंगे, और ये लिखेंगे कॉस स्क्वायर फाई, कॉस फाई साइन फाई, कॉस फाई फाई साइन स्क्वायर फाई। अब बेटा हम पहले मल्टीप्लाई उसी तरह करेंगे जैसे हमें करते आए हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए वही रूल, वही मेथड कि फर्स्ट रो को, इस फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। फिर इनको प्लस लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाई साइन फाई, यानी कि इसको इस तरह मल्टीप्लिकेशन रूल से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर रहे हैं। अब इसकी बारी इसके साथ है, तो ये देखें कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाई साइन फाई प्लस कॉस थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर फाई। ये देखें, इसी तरह सेकंड रो की बारी है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कॉस थीटा साइन थीटा कॉस स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई कॉस फाई साइन फाई। साइन, सॉरी ये थीटा था, सॉरी ये थीटा है, ये थीटा था, लिखते हुए हम ज़रा जल्दी कर गए, थीटा है। अब यहाँ देखें कॉस थीटा कॉस फाई कॉस थीटा साइन थीटा प्लस इनटू कॉस फाई साइन फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। इसको बंद कर दें। दैट इज अगेन इक्वल टू, इन दोनों में से जो कॉमन आता है वो लिखेंगे। कास थीटा दोनों में है, कास थीटा हम कॉमन ले रहे हैं, और इसमें भी देखिए कास थीटा कास फाई कॉमन आएगा, और बकाया ये बच जाएगा कास थीटा कास फाई प्लस यहाँ साइन थीटा साइन फाई। और इसी तरह यहाँ से इन दोनों में से कॉमन क्या आता है, एक तो कास फाई कॉमन आएगा, एक साइन थीटा कॉमन आएगा। साइन थीटा दोनों में है और कास फाई भी दोनों में है। यहाँ क्या बचेगा हमारे पास,
कॉस थीटा बच जाएगा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, और इन दोनों में से कॉमन कॉस थीटा दोनों में है और साइन फाई भी दोनों में है। ये कॉमन ले लिया, बकाया बच जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। अब इससे देखें, इसमें यहाँ पर भी का इसमें कॉमन जो आएगा हमारे पास वो क्या होगा कॉमन इन दोनों में, और इसमें कॉमन जो आ रहा है यहाँ से हम इनको ये चाहते हैं कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा साइन थीटा दोनों में है। ये देखें साइन थीटा और साइन फाई कॉमन ले लेंगे और बकाया ये बचेगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। दिस इज अगेन इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू, अब आप देखें यहाँ एक फार्मूला लग जाएगा हमारे पास। उस फार्मूले के मुताबिक कॉस थीटा कॉस फाई, और इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस फाई। जैसे ये फार्मूला हुआ करता था कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, इसको हम लिखते थे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये वही चीज़ है हमारे पास, इसकी जगह पर हमने इसकी जगह पर ये लिख दिया। अब इसी तरह साइन थीटा कॉस फाई है और इसको भी हम वैसे ही लिख देंगे थीटा माइनस फाई। इसी तरह कॉस थीटा साइन फाई, और यहाँ पर भी यही चीज़ थीटा माइनस फाई होगी, और साइन थीटा साइन फाई, और यहाँ भी कॉस थीटा माइनस फाई। ये हम आसानी से यहाँ पर पहुँच गया। अब एक वैल्यू देखें, ये वाली और ये वाली सब में मौजूद है। अब इसके ज़ीरो होने के लिए अगर कॉस थीटा माइनस फाई ही ज़ीरो हो जाए तो फिर हमारा मसला हल हो जाता है। तो हम इसी को लिखेंगे दिस इज़ इक्वल टू, हम इसको कह देंगे कि कॉस थीटा कॉस फाई इंटू ज़ीरो साइन थीटा साइन फाई इंटू ज़ीरो कॉस थीटा साइन फाई इंटू ज़ीरो साइन थीटा साइन फाई इंटू ज़ीरो, और ये हमारे पास आ जाएगा 0 0 0 0, और इसे हम ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। ये कब ऐसा होगा? व्हेन कॉस थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू 0। अब इसको ज़ीरो करने के लिए अकेला अगर यही ज़ीरो हो जाए तो फिर हमारे पास ये ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाता है। अब इससे वो कंडीशन निकालेंगे हम यहाँ से आगे लिखेंगे थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0। अब हमें पता होना चाहिए कि कॉस कहाँ ज़ीरो होता है। कॉस पाई बाई 2 पर भी ज़ीरो होता है, 3 पाई बाई 2 पर भी ज़ीरो होता है, 5 पाई बाई 2 पर भी ज़ीरो होता है, एंड सो ऑन। यानी कि पाई बाई 2 के साथ यहाँ 1 है, पाई बाई 2 के साथ 3 है, पाई बाई 2 के साथ यहाँ 5 है। ये सारे ऑड मल्टीपल हैं, जैसा कि हमसे प्रूव करने के लिए कहा गया है कि ये जो हैं ऑड मल्टीपल होने चाहिए पाई बाई 2 के। और इसको ज़्यादा सिंपल अंदाज में हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2n + 1 इंटू पाई बाई 2। और यही चीज़ हम साबित करना चाहते थे। n को अगर 0 रखें, n को 0 ये आ जाएगा, n को 1 रखें ये आएगा, n को 2 रखें ये आएगा। तो इसको हमने एक
सिंपल अंदाज में लिख लिया है। अगर नहीं तो यहाँ से ये बात क्लियर है कि कास π/2 की कीमत भी आपको पता है 0 है, कास 3π/2 भी 0 होता है, 5/2 भी 0 होता है, 7π/2 भी 0 होता है, एंड सो ऑन, सारे 0 होते हैं। और यही कुछ हम प्रूव करना चाहते थे। तो यहाँ फिर हम ये कह सकते हैं 10 θ - φ, ये डिफरेंस आ गया ना इनमें। और यही बात हमें क्वेश्चन में कही गई थी कि थीटा एंड फाई डिफर का मतलब है इनका डिफर बाय आड मल्टीपल, ये नज़र आ रहा है जैसे कि आड मल्टीपल ऑफ π/2। और यही कुछ हम प्रूव करना चाहते थे। और इसमें बड़ा बेटा देखें, मल्टीप्लाई जैसे पर करते हैं हमने उसी तरह इसे मल्टीप्लाई किया। और फिर इसमें ये फार्मूला हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री में है, पहले करके आए हुए हैं पीछे, तो उस वजह से हमने इसकी जगह पर इनकी वैल्यू मुख्तसर करके लिख दी। और इसके ज़ीरो होने के लिए अकेला यही अगर ज़ीरो हो जाए तो ये सारे ज़ीरो हो जाते हैं और ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। और ये कब ज़ीरो होगा? जब ये ज़ीरो होगा। जब ये ज़ीरो होगा तो इसका मतलब ये है हम थीटा माइनस फाई का फ़र्क निकालेंगे, वो कास इन्वर्स, चूँकि इसको उठा के उधर ले जाएं तो कास इन्वर्स ज़ीरो हो जाता है। और ये हमें पता है कास इन्वर्स 0 π/2 भी है, 3π/2 भी है, 5π/2 भी है, 7π/2 भी है। सो थैंक्स। अब इस एक्सरसाइज में बेटा हमने 3.1 का एक क्वेश्चन 3 ये किया है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल है। उसमें a+b कहीं निकालना है, कहीं a b निकालना है, कहीं -a - b निकालना है। ये सारे आप असाइनमेंट के तौर पर ख़ुद कर सकते हैं। दूसरा भी ऐसे ही है, 4th क्वेश्चन भी ऐसे ही है। तो ये 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप करें, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम डिस्कस कर लेंगे।